वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन, उसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका आज हम लोग सेट नंबर 47 करने वाले हैं। तो सेट 1 से 46 तक हो चुका है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे सेट 47 में प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया गया है, जो CDPO का पेपर हुआ था 2022 में। ठीक है, 15 मई 2022 को CDPO का पेपर हुआ था, जिसमें बिहार स्पेशल जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सेट 47 में इंक्लूड किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायाधीश संजय करोल। बट अगर इसे करंट से आप रिलेट करिएगा, क्योंकि ये जो नियुक्ति है वो चेंज होते रहता है, तो अभी 2025 में जो मुख्य न्यायाधीश हैं पटना के वो बने हैं विपुल एम पंचोली। ठीक है, तो आप इसे करंट से जोड़कर याद कर सकते हैं, ताकि अगर अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के कौन है, तो आप आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो विपुल एम पंचोली आप याद रखिएगा, जो प्रेजेंट में 2025 में अभी प्रेजेंट टाइम में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। तो उस समय जब 2022 में पेपर हुआ था, तो उस समय जो बिहार के पंचायती राज मंत्री थे वो थे सम्राट चौधरी। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में अगर 2025 का बात करें तो 2025 के जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री केदार प्रसाद गुप्ता। तो प्रेजेंट से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर बिहार का पंचायती राज मंत्री अभी पूछ दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री केदार प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो ये सब नियुक्ति जो है वो चेंज होते रहता है, तो आपको अपडेट करना रहेगा। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। 1955 में बिहार में कानून मतलब लॉ बनाकर गोवध को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में जो नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में वो भी राबड़ी देवी ही है, और उस टाइम भी राबड़ी देवी जी ही थी। तो दोनों का आंसर अगर प्रेजेंट में यही क्वेश्चन दे दिया जाता है तो यही आंसर होगा। ठीक है, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय भी जो आंसर था वो राबड़ी देवी। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले, ये बिहार विधान परिषद की हैं, अगर यहीं पे बात कर ले हम लोग बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे अगर बिहार विधानसभा का पूछ दे तो आपको ये आंसर करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है। तो ये बिहार विधानसभा के हैं और ये बिहार विधान परिषद की हैं। ठीक है, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राबड़ी देवी। नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, यानी कि 2 बार वो बिहार के राज्यपाल के पद पे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के प्रथम वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं। आंसर जो था वो था उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है। तो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण साक्षरता दर बिहार का, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो रूरल यानी कि ग्रामीण लिटरेसी रेट है वो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 69.5%। ठीक है, तो ये फैक्ट आप अपडेट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर इस टाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर क्या है तो हो जाएगा 69.5%। तो ये चारों ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, मतलब कब झारखंड और बिहार साथ में थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1999 में, क्योंकि आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हो जाते हैं और झारखंड राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए पूछा है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था, तो 1999 में था। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है। तो 3 कठिया जो पद्धति है वो कृषि पद्धति है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है, जो 7 निश्चय योजना है वो बिहार गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो पूछ दिया है क्वेश्चन कि कब ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015। तो प्रेजेंट में 7 निश्चय 2 चल रहा है, जैसे कि 7 निश्चय जो योजना है इसका पहला पार्ट आया था। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 से लेकर 20 तक, और प्रेजेंट वाला 7 निश्चय योजना जो 2 है इसका जो है टाइमिंग वो है 2020 से लेकर 2025 तक। तो पूछा है 1 कब से स्टार्ट हुआ था, तो 2015 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.97%। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से बिहार के किस नेता ने हममुंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, महाराजा फतेह बहादुर शाही। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन से बीएन कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगतपति कुमार। जगतपति कुमार जो थे वो बीएन कॉलेज के स्टूडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। जैसा कि आपको पता है चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, तो उसका राइट आंसर था राम विलास पासवान मरणोपरांत। लेकिन अगर 2025 के क्वेश्चन का बात करें, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो इसका राइट आंसर जो पद्म भूषण मिला है बिहार से वो मिला है श्री सुशील कुमार मोदी को। ठीक है, मरणोपरांत। तो पद्म भूषण श्री सुशील कुमार मोदी को मिला है प्रेजेंट में। और इस साल का बात करें तो टोटल 7 लोग को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें से 1 लोग को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, इनको मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किनको मिला है, तो ये मरणोपरांत श्री शारदा सिन्हा जी को मिला है। ठीक है, एक पुरस्कार विभूषण हो गया, एक भूषण मिला है जो कि सुशील कुमार मोदी यहाँ पे हमने बताया, और 5 जो है वो पद्मश्री मिला है इस साल। ठीक है, तो करंट से आप इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर प्रेजेंट टाइम का पूछे तो आप आंसर कर पाएँ। तो इस साल 2025 का अगर हम लोग बात करें तो टोटल 7 लोग को मिला है पद्म अवार्ड, जिसमें 1 विभूषण है शारदा सिन्हा जी, 1 पद्म भूषण है श्री सुशील कुमार मोदी जी, दोनों मरणोपरांत हैं, और 5 पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो पद्मश्री। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि 26 जनवरी 2021 को कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो 2022 का पेपर था तो उस समय राइट आंसर हो जाएगा 4। लेकिन अगर अभी ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाए 2025 के अकॉर्डिंग तो क्या आंसर हो जाएगा, पद्मश्री टोटल 5 लोग को मिला है इस साल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पद्म अवार्ड से कितना सारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सब अवार्ड। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो उस समय ये अवार्ड मिला होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्बर्ट एक्का। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 22वां नंबर क्वेश्चन कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार। अशोक कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में कि अवार्ड से क्वेश्चन इतना सारा फ्रेम हुआ है, तो आपके लिए अवार्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23वां नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रवीश कुमार जी को। नेक्स्ट है आपका 24वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी कुमारी सिंह। तो करंट अफेयर्स में जो भी करंट में अवार्ड मिला है तो आप एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। नेक्स्ट है आपका 25वां नंबर क्वेश्चन, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या फिर नगर में आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया है। और यहीं पे आप फैक्ट याद करिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न इनको मिला था 1962 में। ठीक है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिल गया था। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1734 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट मोंटगोमरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो यहाँ से एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। लेकिन पूछा है क्वेश्चन कि किस राजा ने बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी जब ये अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा के राजा ने। तो दरभंगा के राजा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30वां नंबर क्वेश्चन कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया था। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक रेंज का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण जिला में है। ठीक है, तो एक फैक्ट आप ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा नदी प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि ये सब किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए। बलसुंदरी मिट्टी हो गया, ताल मिट्टी हो गया, करैल के वाल मिट्टी होता है, बलथर मिट्टी होता है। तो ये सब किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मिट्टी के लिए। तो ये सब क्वेश्चन देखिए CDPO में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है, यानी कि कोई वन वगैरह नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भोजपुर में, नवादा में, रोहतास में, मुंगेर में सब जगह का जो भूभाग है वो वनाच्छादित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? मतलब जो कहलगांव हो गया, काटी हो गया, बाढ़ हो गया, नवीनगर, यहाँ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप विद्युत शक्ति है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है आपका थर्मल पावर प्लांट जिसे आप कहते हैं, तो कहलगांव हो गया, काटी, ये सब थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि 2001 और 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज। नेक्स्ट है आपका बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? मतलब कि बिहार में ये सब जो जिला है इसमें से कहाँ वस्त्र उद्योग का सेंटर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भागलपुर में भी, पटना में भी, गया में भी वस्त्र उद्योग का केंद्र है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो भाग है वो मध्य गंगा मैदान के भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से जो CDPO 2022 का पेपर हुआ था उस सेट 47 में बिहार रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। तो टोटल 38 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक सब मिलाकर 38 क्वेश्चन सीधे बिहार से पूछे गए थे। तो बिहार स्पेशल बहुत ही मायने रखता है आपके बिहार के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।